हरियाणा में बजट सत्र की तैयारियां हुई तेज। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट करेंगे पेश। बजट से अलग अलग वर्गों ने जताई उम्मीदें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बजट सत्र की तैयारियां हुई तेज। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट करेंगे पेश। बजट से अलग अलग वर्गों ने जताई उम्मीदें। तो हरियाणा में बजट सत्र की तैयारियां हुई तेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट से अलग अलग वर्गों ने उम्मीदें जताई हैं। तो बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे और 20 फरवरी से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना, मैं सुन पा रहा हूं। महेंद्र सिंह, क्योंकि बजट सत्र की तैयारियां लगातार जारी हैं, हालांकि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, बजट को लेकर आम लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फिलहाल सामने आई हैं, क्या उम्मीदें सरकार से? बिल्कुल साधना, देखिए जल्दी हरियाणा सरकार का वार्षिक जो वित्तीय बजट है वो पेश किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार स्तर पर, विधानसभा स्तर पर की जा रही है। इसी बीच लोगों की भी उम्मीदें बढ़ी हैं कि आने वाला जो एक साल होगा उसमें प्रदेश की क्या दशा और दिशा होगी, किस रफ्तार से प्रदेश तरक्की करेगा। जाहिर सी बात है, यदि प्रदेश अग्रसर होगा तो यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी भी अपनी उम्मीदों के अनुसार आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में कई तरह की उम्मीदें हैं लोगों को। मुख्यतः जो मूलभूत सुविधाओं की मैं बात करूं कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मूलभूत सुविधाओं में एक बड़ा सुधार होना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण अंचल के लोग हों, चाहे वो शहरी अंचल के लोग हों। वो चाहते हैं कि एक बड़ा सुधार जो है कहीं ना कहीं ऐसी सुविधाओं में होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के बीच जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि शिक्षा लगातार महंगी हो गई है। खासकर प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से फीस का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बोझ का काम कर रहा है अभिभावकों के ऊपर। तो सरकारी जो शिक्षा पद्धति है, सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें बड़े सुधार की जरूरत है। क्योंकि बीते जो शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की तरफ से भी बात रखी गई थी कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है, अध्यापकों की कमी है। तो एक विस्तृत रिपोर्ट बनाए जाने की मांग उस समय की गई थी। तो ऐसे में अब की बार सरकार जरूर चाहेगी कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए और जो कुछ कमियां सरकारी स्कूलों में है उनको दूर किया जाए और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए। क्योंकि नई शिक्षा पद्धति भी लागू की गई है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बदलाव किए जाने की जरूरत है। दूसरी बड़ी बात जो किसानों की तरफ से लगातार आती है कि उनके फसलों के भाव को लेकर सरकार जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाए। हालांकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है साधना जहां पर सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है। तो इसका सीधा फायदा किसानों को मिलता है। यदि बाजार में भाव कम भी होता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन इसी कड़ी में जिस तरह से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसान लगातार मांग करते हैं कि यदि पराली जलाने जैसी, फसल अवशेष जलाने जैसी घटनाएं सामने ना आए तो इसके लिए सरकार को फसल अवशेष प्रबंधन पर और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि अभी हरियाणा सरकार की तरफ से जो किसान धान नहीं लगाएंगे उनको प्रति एकड़ 7,000 रुपए दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि इस बजट में इसको भी बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बड़ी जो मांग है वो है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब लगातार जो है उनकी जरूरत बढ़ती जा रही है। हालांकि आयुष्मान भारत या चिरायु हरियाणा योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी अस्पतालों पर जो दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ गांवों की जनसंख्या बढ़ी है, तो वहां पर भी जो पीएचसी खोले गए हैं या उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, वहां पर भी बड़े स्तर पर ये मांग की जा रही है कि जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट है या दूसरी तरह की जांच है मरीजों की, वो शुरू होनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ी मांग है लोगों की तरफ से। इसके साथ साथ सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको लेकर सरकार फोकस भी कर रही है और बड़े स्तर पर सुधार भी हुआ है। लेकिन अभी भी ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही। लोग चाहते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करना है तो उससे पहले सड़कों में सुधार करना पड़ेगा। ये कुछ मांगे हैं जो लोग लगातार सरकार से रख भी रहे हैं और उनको उम्मीद है कि आने वाला जब बजट पेश होगा तो इन सभी बातों को, जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ये बजट लेकर आएगी। जी साधना।
बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह, राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्योंकि बजट सत्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं और हरियाणा की जनता सरकार से उम्मीदें भी लगा रही है कि इस बार जब बजट पेश किया जाएगा तो काफी राहत पहुंचाने वाला हो। तमाम वर्गों को उम्मीदें हैं सरकार से, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो युवा जो है वो लगातार रोजगार को लेकर भी उम्मीद जता रहे हैं। अगर एक एक वर्ग का मैं जिक्र करूं तो किस तरह की उम्मीदें सरकार से की जा रही हैं? जी साधना जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, सरकार से जो लोग हैं वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार एक बहुत ही संतुलित बजट जो है वो पेश करेगी और उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी काफी आशा और अपेक्षाएं होती है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, सभी की एक उम्मीद होती है कि सरकार इस बजट के अंदर उनके जनहितैषी फायदे को देखते हुए एक संतुलित बजट पेश करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो ऐसे में लगातार हम देखते हैं शिक्षा और चिकित्सा दोनों महंगी होती जा रही है, क्योंकि शिक्षा का हम देखते हैं तो शिक्षा प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनके पेरेंट्स को एक बहुत भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है या गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पाता और कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो होते हैं वो उस शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी दुर्दशा जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है वो घटती जा रही है। तो ऐसे में सरकार को एक ऐसा विशेष पैकेज लेके आए या ऐसी कोई योजना लेके आए जिसमें सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है वो बढ़े और पेरेंट्स का जो रुझान है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए बने। वही हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा भी लगातार महंगी होती जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब इलाज के लिए जाते हैं तो बहुत सी सुविधाएं वहां पे नहीं मिलती और मिलती भी है तो उनकी कहीं ना कहीं रेफर किया जाता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे में जब मरीज को लोग प्राइवेट अस्पताल में लेके जाते हैं तो वहां पे एक बहुत भारी मोटी रकम जो है उनको इलाज के लिए देनी पड़ती है। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका जो बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में हर वर्ग का यही सोचना है कि सरकार शिक्षा और चिकित्सा की तरफ विशेष ध्यान दे, क्योंकि ये दोनों ही बड़े अहम मुद्दे हैं। हमारे साथ शहर के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या आशा और अपेक्षाएं हैं। हरियाणा सरकार बजट पेश कर रही है, क्या मानना आपकी, क्या आशा और अपेक्षाएं हैं? इस बजट में हमें एस फैक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीद है। एस फैक्टर से मतलब है स्वास्थ्य से, एस फैक्टर से मतलब हो गया शिक्षा से, एस फैक्टर से मतलब हो गया सुरक्षा से, एस फैक्टर से मतलब सुविधा, ये अस्पताल सरकारी जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी ताकि लोग अपने इलाज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार तो मरीज वहां तक पहुंच भी नहीं पाता, फर्स्ट एड तक नहीं मिल पाता। उनको स्वास्थ्य पे मतलब उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो वो अपने आराम से इलाज करवा सकेंगे और वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। उनको सस्ती सुरक्षा मिलेगी ताकि वो अपनी जीवन यापन आराम से कर सके और शिक्षा भी बेहतर होनी चाहिए ताकि उनको सस्ती शिक्षा मिलेगी तो गरीब से गरीब बच्चा है वो अपने बच्चों को आराम से सस्ते में पढ़ाएगा ताकि उसका भरण पोषण आराम से हो सके। तो इसमें हमें बजट से बहुत सारी ये उम्मीदें हैं, इन पे हमारी बातों पे ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ और भी सर, रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदेश में बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, युवा जो है क्राइम की तरफ बढ़ते थे, तो क्या आस लगाए बैठे हैं युवा सरकार से इस बजट में? हम यही कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर से बेहतर रास्ते खोले। बेरोजगार होने की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से युवा जो है वो नशे की लत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एग्रीकल्चर को लेकर क्या कहेंगे? कृषि का कार्य जो हो रहा है उसमें लागत बहुत बढ़ती जा रही है। कृषि कार्यों में हम चाहेंगे कि सरकार जो कृषि लागत है उनकी जो लागत है उनके दरों में कम करे और किसानों को एमएसपी देने का वादा करे और उनके एमएसपी पे फसल खरीदे ताकि किसानों को भरपूर फायदा हो सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि सरकार जो ध्यान में रखते हुए बजट पेश करे, क्योंकि लगातार जो है लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि एक संतुलित बजट जो है वो हरियाणा सरकार पेश करेगी और उसमें चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, हर का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि
प्री बजट मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है और चूंकि मुख्यमंत्री खुद तमाम वर्गों से सुझाव भी ले रहे हैं ना, उसमें किसान भी हैं और साथ ही जो उद्योगपति हैं उनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं। क्या माना जाए जो सुझाव लिए गए हैं उनका कुछ असर जो है वो बजट पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल साधना, देखिए बजट से पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के साथ, चाहे वो उद्योगपति है, किसान है, युवा है, व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके साथ बातचीत की है, बैठकें की हैं, उनसे पूछा है कि वो किस तरह का बजट चाहते हैं, क्या कुछ सुधार होने चाहिए, विभिन्न तरह की योजनाओं को लेकर या सरकार की टैक्स प्रणाली को लेकर चर्चाएं जो है मुख्यमंत्री ने लगातार की हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते दिनों केंद्र सरकार अपना बजट लेकर आई है, उसका रिफ्लेक्शन जरूर हमारे राज्य के बजट पर दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि कृषि कार्यों में अब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा है जो कृषि पर निर्भर है, बड़ी संख्या में किसान है यहाँ पर। यदि केंद्र सरकार एआई योजना लेकर आती है, एआई के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए कुछ कदम उठाती है, तो हरियाणा को भी उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि इस बार हरियाणा के बजट में एआई टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रखी जा सकती है, जैसे पहले बीते बजट में भी ड्रोन को लेकर हरियाणा सरकार के बजट में कुछ हिस्सा रखा गया था। ये केंद्र सरकार के बजट की रिफ्लेक्शन की वजह से रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से आम लोग मांग करते हैं, अलग अलग वर्गों ने, चाहे व्यापारी वर्ग है, दूसरी बड़ी बात थी कि आयुर्वेद को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार के बजट में शामिल किया गया कि 3 बड़े एम्स की तर्ज पर जो अस्पताल हैं वो आयुर्वेद के खोले जाएंगे। अब हो सकता है उनमें से सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में भी एक ऐसा संस्थान मिले, क्योंकि हरियाणा आयुर्वेदिक दवाइयों की दृष्टि से एक बड़ा हब है। यहाँ 1500 ज्यादा यूनिट हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार यदि आयुर्वेद की दिशा में आगे बढ़ेगी तो हरियाणा सरकार भी जरूर चाहेगी कि प्रदेश को उसका फायदा मिले, प्रदेश की इंडस्ट्री को उसका फायदा मिले। तो ये भी एक शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों उद्योगपतियों से बात भी हुई थी कि किस तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों का भी एक्सपोर्ट जो है हरियाणा से बढ़ाया जा सके। तीसरी बड़ी बात है कि हरियाणा जो है चावल निर्यातक, एक बड़ा चावल निर्यातक है। यहाँ पर करोड़ों की मात्रा में जो है चावल यहाँ से निर्यात किया जाता है। उस उद्योग के उद्योगपतियों से भी मुख्यमंत्री की बात हुई थी कि वो क्या कुछ सुधार चाहते हैं, किस तरह से यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े, उसको लेकर भी इस बजट में कुछ प्रावधान जो है रखे जा सकते हैं कि जिस तरह से इस उद्योग को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि हरियाणा के कई जिले हैं, चाहे करनाल की बात करें, यमुनानगर की बात करें, कैथल, कुरुक्षेत्र की बात करें, यहाँ पर जो चावल उद्योग है बड़े संख्या में है, तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए भी हरियाणा सरकार जरूर इस बजट में कोई ना कोई योजना जरूर लेकर आएगी। जी साधना, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।